दोस्तों आज आपको हम बताने वाले कि सरकार की तरफ से सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट आ गई है। पेंशन में दोस्तों सरकार नई शर्तें लागू करने वाली है। विधवा और दोस्तों दिव्यांगों के लिए 2025 से शुरू हो रहे हैं बड़े बदलाव। दोस्तों ये कब से बदलाव किया जाएगा, किस तारीख से आपका बदलाव देखने को मिलेगा और क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला, क्या क्या नुकसान आपको देखने को मिलेगा, इस वीडियो में संपूर्ण आपको हम जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, बताया गया है कि विधवा एवं दिव्यांग पेंशन 2025 से भारत में पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव विशेष रूप से विधवाओं और दिव्यांगों के लिए, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। हम दोस्तों इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और समझेंगे कि ये बदलाव किन किन वर्गों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि विधवा एवं दोस्तों दिव्यांग पेंशन के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। पेंशन योजना में बदलाव के कारण विधवा महिलाएं और दोस्तों दिव्यांग लोग अब पहले से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सरकार इन वर्गों के लिए कई नई शर्तें और सुविधाएं लागू करने का निर्णय लिया है। ये बदलाव उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद देंगे। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि विधवा पेंशन योजना में बदलाव के आपको देखने को मिलेंगे। विधवा पेंशन योजना में दोस्तों अब कुछ नई शर्तें जोड़ी गई हैं। यह पेंशन उन महिलाओं के लिए जिनके पति का निधन हो चुका है। दोस्तों मुख्य बदलाव आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर पहला दोस्तों बताया गया है पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। अब दोस्तों विधवा पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी ताकि महिला का जीवन यापन आसानी से हो सके। दूसरा दोस्तों यहाँ पर आयु सीमा में बदलाव किया गया है। पहले विधवा पेंशन के लिए दोस्तों आयु सीमा निर्धारित थी, अब इसे बढ़ाया गया। इसके दोस्तों तहत अब 45 वर्ष से ऊपर की विधवा महिलाएं भी पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। तीसरा दोस्तों नौकरी करने वाली विधवाओं के लिए दोस्तों प्रावधान किया गया है। जो विधवा महिलाएं काम करती हैं उनके लिए पेंशन की राशि में वृद्धि की गई है ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। दोस्तों यहाँ पर चौथा क्या बदलाव किया गया है, आधार कार्ड अनिवार्यता किया गया, यानी दोस्तों अब आधार कार्ड आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अब दोस्तों पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि सही लाभार्थियों तक पेंशन पहुंच सके। दोस्तों यहाँ पर पांचवा बदलाव क्या देखने को मिलेगा, नवीनतम सुधार, यानी कुछ राज्यों में विधवा पेंशन का दायरा बढ़ाया गया है। दोस्तों विधवा पेंशन का दायरा यानी उसकी लिमिट को बढ़ाया गया है, जैसे कि अब अनाथ बच्चों को भी विधवा पेंशन का लाभ मिल सकेगा। दोस्तों ये कब लागू किया जाना, देख सकते हैं यहाँ पर बताइए 1 मई 2025 से पूरे देश में बड़े बदलाव होंगे, यानी पूरे देश में बदलाव किया जाएगा दिव्यांगों के लिए और दोस्तों विधवा महिलाओं के लिए। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि दिव्यांग पेंशन योजना में क्या आपको बदलाव देखने को मिलेगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना में कुछ जरूरी सुधार किए गए हैं जो उनके जीवन और दोस्तों अधिक आरामदायक बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों मुख्य बदलाव आपको क्या देखने को मिलेंगे, पहला नंबर दोस्तों यहाँ पर पेंशन राशि में आपकी बढ़ोतरी की गई है। दिव्यांगों के लिए पेंशन की राशि में वृद्धि की गई है ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। दूसरा नंबर दोस्तों पेंशन के लिए आय सीमा हटाया गया है। अब दोस्तों दिव्यांग व्यक्ति किसी भी उम्र में पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते उनकी दिव्यांगता प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए, यानी बना होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट दिव्यांग का। यहाँ पर दोस्तों तीसरा नंबर अधिक दिव्यांगता को शामिल किया गया। अब दोस्तों जिन लोगों को न्यूनतम दिव्यांगता 40% प्राप्त है उन्हें भी पेंशन का लाभ मिलेगा, यानी दोस्तों 40% वालों को भी सरकार अब पेंशन का लाभ देने वाली है। 1 मई से दोस्तों ये लागू कर दिया जाएगा। तो चौथा बदलाव क्या किया गया, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पेंशन योजना, यानी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दोस्तों सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है ताकि वो आसानी से अपना इलाज करा सकें। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि विधवा पेंशन में नई शर्तों का लाभ कैसे मिलेगा, यानी दे सकते हैं यहाँ पर अब नई शर्तों का लाभ पेंशन धारकों को किस तरह मिलेगा ये समझना जरूरी है। बेशक यहाँ पर बताया गया है लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। यहाँ पर दोस्तों पहला नंबर ऑनलाइन आवेदन कैसे आपको करना होगा। अगर विधवा पेंशन बनवानी है तो आप दोस्तों पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन किया जा सकता है। इससे प्रक्रिया को सरल और समय पे पूरा किया जा सकेगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य कार्यालय में पंजीकरण, यानी यदि किसी व्यक्ति के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो अपने नज़दीकी पेंशन कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर नवीनतम प्रमाण पत्र की आवश्यकता, यानी विधवा और दोस्तों दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने नवीनतम प्रमाण पत्र जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र या दिव्यांग प्रमाण पत्र आदि पेंशन विभाग
विभाग में जमा करना होगा। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर ध्यान देने योग्य तिथि, यानी इन बदलावों के तहत आवेदन 2025 से शुरू होगा। इसके लिए आवेदकों को सुनिश्चित करना होगा कि वो समय से अपना आवेदन जमा कर दें। यानी देख सकते हैं यहाँ पर ये बदलाव होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर विधवा विकलांग पेंशन में किन बदलाव का समाज पर प्रभाव क्या पड़ेगा। इन पेंशन बदलाव का समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से उन वर्गों पे जो पहले से सुविधा से वंचित थे। सकारात्मक प्रभाव आपको क्या देखने को मिलेगा। नंबर 1, महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होगा। विधवा पेंशन से महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकेंगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। दूसरा नंबर दोस्तों, दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन आसान होगा। दिव्यांग व्यक्तियों को अब सरकार से बेहतर सहायता मिलेगी, जिससे उनका जीवन यापन आसान हो सकेगा। दोस्तों तीसरा नंबर, सरकार की जिम्मेदारी में वृद्धि, यानी दोस्तों अब ये कदम सरकार की ओर से समाज के कमजोर वर्गों के प्रति जिम्मेदारी और दायित्व को दर्शाता है। 4 नंबर दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी। इन बदलावों से समाज में समानता बढ़ेगी और सभी को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल आपके होते हैं। यहाँ पर बताया गया कि क्या विधवा पेंशन के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित है। हाँ, अब विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा को बढ़ाया गया है ताकि अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें। दिव्यांग पेंशन के लिए दोस्तों क्या नई शर्तें लागू की गई हैं। दिव्यांग पेंशन के लिए दोस्तों अब 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। क्या पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की गई है। हाँ, विधवा और दिव्यांग पेंशन में वृद्धि की गई है ताकि उनकी जीवन शैली में सुधार हो सके। कौन से दस्तावेज पेंशन आवेदन करने में जरूरी होंगे। पेंशन आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र विधवा पेंशन के लिए, और दोस्तों दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको दिव्यांग पेंशन के लिए जमा करना होगा। दोस्तों 2025 से लागू होने वाली इन पेंशन योजनाओं में बदलाव से विधवा और दोस्तों दिव्यांगों को राहत मिलेगी। ये बदलाव उनके जीवन को सशक्त और खुशहाल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। इन योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनकी गरिमा को बनाए रखा जाएगा। यदि आप इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। यहाँ पर दोस्तों विधवा एवं दिव्यांग पेंशन 1 मई 2025 से पूरे देश में बड़े बदलाव होंगे। पेंशन में 6 नियम लागू होंगे। वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन पे लगेगा असर। ओल्ड एज पेंशन स्कीम में सुधार आपको देखने को मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर सरकार ने बड़ा बदलाव करने वाली है। देख सकते हैं बड़ी अपडेट आ गई दोस्तों। यहाँ पर आपका नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बदलाव से आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। आपकी पेंशन की राशि में वृद्धि की गई है और दोस्तों यहाँ पर बदलाव किया है, ऑनलाइन प्रक्रिया में चेंजिंग की गई है। इस प्रकार आपको मैंने वीडियो में सारा आपको समझा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अच्छा से कमेंट करना दोस्तों। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, नए टॉपिक। बाय दोस्तों।